अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की आज की एपिसोड में हमने देखा कि जो सियासी हमसाई है वो आती है और पूछती है अनुषा से कि बाहर खड़ी हो, खैरियत है। वो कहती है पानी वाले को बुलाया है, अभी तक कैन नहीं आया। तो वो एक एहसान कर देती है अनुषा पे, अपने घर से पानी का कैन मंगवा के अपने भाई के थ्रू अनुषा के घर रखवा देती है। तो फिर कहती है कि रात का खाना ना बनाना, मैंने पुलाव बनाना है। यहाँ पे गलती अनुषा की है, क्यों किसी भी शख्स से वो हेल्प ले रही है, उसको नहीं लेनी चाहिए थी। और यहाँ पे फ़ारूक एक दफ़ा फिर उमायमा से बहुत मिसबिहेव करता है और उसकी एक नहीं सुनता। वो बेचारी अपनी बहुत सफाई पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने इतना रूडली क्यों बिहेव किया, ये ओवर रिएक्ट कर रहा है अब शख्स। बहरहाल उमायमा इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगी और एक्टिंग तो वो वैसे ही बहुत शानदार करती हैं। खैर से यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टर को देख लेना चाहिए था कि हारिस की बेगम हील पहन के आ गई हैं, जिनको चलना बिल्कुल नहीं आ रहा। हील पहन कैसे लग रहा है जैसे उनके पाँव में दर्द है, हील पहन के ये छाले निकल आए हैं। बहरहाल ये खैर से कोई ना कोई गुल खिलाएंगी ज़रूर, इनकी हरकतों से लग रहा है कि बहुत उन्होंने कार्ड देने की एक्टिंग की कि कार्ड वापस ले लीजिए। और फिर वो हारिस के साथ मार्केट जाने को अवॉइड कर रही है, नहीं नहीं ये बिज़ी होंगे, मैं मामा के साथ चली जाऊंगी, दिस एंड दैट। और बहरहाल यहाँ पे शायद डायरेक्टर को पता चल गया था कि उसको हील पहन के चलना नहीं आ रहा, तो हारिस को आगे खड़ा कर दिया। जब हमदान बाप से कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है तो वो उसको स्नब कर देता है कि अगर बात हमदान युसरा और नदीम के बारे में तो मुझे नहीं सुननी। उसको क्यों समझ नहीं आ रही कि एक भाई अपनी बहन के बारे में गलत कैसे हो सकता है, वो कैसे उसको गलत कह सकता है। लेकिन वो रायना के कहने में आया हुआ है और वो वही कर रहा है जो रायना और युसरा उसको करने को कह रही हैं। और उमायमा बेचारी बहुत डिस्टर्ब है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, वो रोध हो रही है फ़ारूक के बिहेवियर पे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। उसको नहीं समझ लग रही कि ये फ़ारूक ऐसा क्यों कर रहा है। और यहाँ पे खैर से अनुषा उसका वेट कर रही होती है, उसने उसको बुलाया हुआ होता है कि मुझे कोई डिश ट्राई करनी है। उमायमा नहीं आती तो बेचारी डिसहार्ट होके घर के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे जो युसरा मैडम है बुरे तरीके से वो जी ईयरपॉड्स लगाए हुए म्यूज़िक सुन रही होती हैं। भाई आता है कहता है कि तुम आज़मा लो, नदीम जो है वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, तुम्हारी दौलत के पीछे है। इतनी कम अक्ल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हमदान उसको समझाने की कोशिश में था कि वो समझ जाए कि नदीम इसकी दौलत के पीछे है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। चैलेंज करती है, मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे खैर से हारिस की वाइफ जो है वो हारिस से थोड़ा ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश करती हैं। तो वो कहता है कि मैं शादी से पहले ये सब कुछ पसंद नहीं करता, और वहाँ पे उसके जो एक्सप्रेशंस थे ये कोई गुल खिलाएगी। यहाँ पे एक बहुत गलत बात हमें ये देखने को नज़र आई कि अनुषा वो कोई गैर औरत है और उसका भाई उसको अपने डाइनिंग टेबल पर बिठा के उनके साथ खाना खा रही है। इतना गलत काम फिर आगे गलत ही होगा। उसके बाद दिखाते हैं जी हमदान को, नदीम को हमदान के कहने पे युसरा ने घर बुलाया है नाश्ते पे, और फिर अचानक कह देती है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, अगर बाबा कल मुझे आँख कर दें तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो रायना को समझ आ जाती है कि ये इसको आजमा रही है, कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो भी फिर रायना के कहने पे कह देता है कि हाँ हाँ मुझे तुम्हारे बाप की दौलत नहीं, तुम से इंटरेस्ट है, तुमसे मोहब्बत है। हमदान को समझ आ जाती है यहाँ पे कि रायना आंटी जो है वो इसको सच नहीं बोलने देंगी। और उमायमा बेचारी अपने ही दुख में मुब्तला है और रोई जा रही है, फ़ारूक साहब का इतना बुरा रवैया है। और यहाँ पे युसरा के घर बैठ के ये दोनों प्लानिंग्स कर रहे हैं, अपनी हरकतों को बगैर छुपाए यहाँ बैठे डिस्कस कर रहे हैं। कोई सुन ले तो इनको कोई डर नहीं है। और दिखाते हैं जी कि अनुषा सोई भी होती है, रात को उसके घर घुस जाता है। ये कोई घुसा नहीं है, ये जिन लोगों को इसने अपने घर डाइनिंग टेबल पर बिठा के खाना खिलाया ना, उस वक्त किसी को उन्होंने अंदर जो है ना वो छुपा दिया, और अब इसको शो कर रहे हैं कि चोर आ गया। और ये फिर उसी औरत को कॉल करती है, वो नियरेस्ट नेबर है, और वो जी 1 सेकंड में आ गई है जी। और वो अनुषा बेटा दरवाज़ा खोलो। और इतनी वो बुरी औरत है, अपने भाई को फ़ौरन भेजती है काजी को ले आओ, हम अब इसी घर में रहेंगे, तुम्हारे साथ निकाह करा देते हैं। जब वो कहती है कि तुम कौन होती हो, मोहल्लेदार, तो इसको पता होगा ना किसने अपनी पहली शादी किस तरह तोड़वाई है, कितनी ये बोल्ड लड़की है।
ठीक है। लेकिन नहीं, वो फिर भी कह रही है ज़बरदस्ती तुम्हारा मैं निकाह कराऊंगी अपने भाई के साथ और ये घर भी हमारा हो जाएगा और हम इस घर के मालिक बन जाएंगे। और अनुषा को जुदो को ओप करना शुरू कर देती है, हरेस कर रही है उसको। अनुषा उसको धक्का देती है और कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है, जो उसने बहुत अच्छा किया। हमदान को कॉल करके बुला लेती है और ज़बरदस्त के हमदान जो है वो शायद कहीं रास्ते में ही था, फ़ौरन उसकी कॉल पे रिस्पॉन्स करता है। हालांकि पहले अम्मू को कॉल किया, उसने नहीं उठाया। तो ये उसको बताती है कि मैंने आपको कमरे में लॉक कर लिया हुआ है, कोई घुस आया है, आ जाओ। और उसका भाई जो है उस औरत का, वो उसको गलत से इंसान को काजी बना के ले आता है वहाँ पे और दरवाज़ा तोड़ के कमरे के अंदर जाने लगता है। तभी हमदान पहुँच जाता है और पुलिस भी ले आता है साथ और वो उन दोनों को अरेस्ट करवा देता है। लेकिन अनुषा जितनी भी बहादुर बने, है तो एक लड़की ही ना, इतनी बेचारी परेशान होती है, इतना सहम जाती है, इतना डरी हुई है। और हमदान उसको पानी पिलाता है, कूल डाउन करता है और कहता है कि प्लीज़ तुम परेशान मत हो, बेशक तुम बहादुर हो लेकिन इस तरह के लोगों के साथ बहादुरी नहीं, अक्लमंदी चलती है, तुमने गलत किया दरवाज़ा खोल के। उसके पास देने के लिए कोई जवाब तो नहीं है क्योंकि इस वक्त बहुत खौफजदा है, डरी भी है। हमदान उसको कूल डाउन कर तो रहा है लेकिन वो बेचारी जो है वो बहुत ही परेशान है। यही था आज का रिव्यू। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले रिव्यू में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।